वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा ग्रामर का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मॉडल वर्ब से रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब मॉडल वर्ब्स जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, एक्चुअली इनका डिफरेंट यूज है ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन, आई कैन स्विम, इट इज़ एक्चुअली एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, यानी कि हम मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है दैट आई कैन स्विम। अगर हम बात करें कुड की, तो इट मीन्स दैट कि आप ये वर्ड जो है वो आप कैसे यूज़ कर रहे हो, ये आप पास्ट टेंस में एक्चुअली यूज़ कर रहे हो। जैसे शी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज यंगर, यानी कि एक्चुअली इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस के पास्ट में शी वाज एक्चुअली शी कुड प्ले द पियानो, बट अभी ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। मे में आप क्या यूज़ करते हो परमिशन के लिए, और ऑन द अदर हैंड आप जब कुड यूज़ करते हो इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, कि आप नेक्स्ट पर्सन को रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, मे आई यूज़ योर पेन हेयर, इट मीन्स दैट द पर्सन इज आस्किंग फॉर द परमिशन। बट ऑन द अदर हैंड, कुड यू प्लीज पास मी दैट सॉल्ट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, यहाँ पे कोई ऑर्डर या कोई परमिशन नहीं हो रही, जस्ट रिक्वेस्ट है। थर्ड थिंग, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली माइट जो है इसमें एक्सप्रेस करते हो आप पॉसिबिलिटी को, और मे जो है इसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो पॉसिबिलिटी को, बट यहाँ फिर लाइकलीहुड के बारे में। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है वो इवन दो हम यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंट सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। माइट का क्या है, इट माइट रेन लेटर, ही मे बी लेट फॉर द मीटिंग। तो ये इट माइट रेन लेटर का क्या मतलब है, इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि हो सकता है कि बारिश जो है वो हो जाए बाद में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये पर्सन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, द फोर्थ थिंग इज ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी, यानी कि मस्ट जो है वो हमेशा आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के, आप उसको डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे हो और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स दे रहे हो। शुड में क्या होता है कि आप नेक्स्ट पर्सन को या तो एडवाइस कर रहे हो या रिकमेंड कर रहे हो। जैसे मस्ट है, यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, यानी कि यहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन आ गई। बट ऑन द अदर हैंड, शुड में आपने क्या किया, रिकमेंड किया दैट यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम। ओके, फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास फ्यूचर टाइम, जहाँ पे विल या शेल का यूज़ करते हैं। अब विल है, आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या किया, फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। शेल जो है, शेल वी गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, यहाँ फिर आप नेक्स्ट पर्सन की ऑफर दे रहे हो, ठीक है। तो आप विल हमेशा फ्यूचर टेंस एक्शन में यूज़ करोगे, ऑन द अदर हैंड शेल जो है वो आप सजेशन के लिए यूज़ करोगे। सिक्स थिंग हियर इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब वुड है हमारे पास, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी कि आप एक अनरियल सिचुएशन के बारे में बता रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वो सिचुएशन होती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, दीज आर जस्ट योर इमेजिनरी थिंग्स, ठीक है। और सेवन है हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर, यानी कि आप नेक्स्ट पर्सन को वही कुड और वुड वाली बात, यानी कि कुड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर मेकिंग द पोलाइट रिक्वेस्ट, और अगर आप वुड कहोगे तो यहाँ पे आप पोलाइट ऑफर कर रहे हो। जैसे आपने नेक्स्ट, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर वुड कह रहे हो, वुड यू लाइक सम टी, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर्सन से ऑफर की, या उसकी उस पर्सन को आपने एक पोलाइट वे में ऑफर कर दिया। स्पेकुलेशन एंड डिडक्शन, मस्ट में आप क्या करोगे, ही मस्ट बी टायर्ड, यानी यहाँ पे आपने वही ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, यहाँ पे आपने डिडक्शन बता दी कि वो टायर्ड इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि उसने सारा दिन काम किया। और मे में आप क्या करोगे, इसमें स्पेकुलेशन आ जाएगी, शी मे हैव फॉरगॉटन हर कीज, यानी कि यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी, यहाँ पर स्पेकुलेशन की बात कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इजी सा कंसेप्ट था मॉडल वर्ब्स के बारे में। आई होप यू गॉट दिस सिंपल कंसेप्ट। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं